चलो देखो बोर्ड पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति काल, ठीक। तो भक्ति काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि भक्ति काल को कितने भागों में बांट दिया गया था? दो भागों में बांटा गया था। एक तो नहीं, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा, ठीक है। तो अगर बात की जाए निर्गुण काव्य धारा का, तो इसको भी दो भागों में बांट दिया गया था। एक ज्ञानेश्वरी सखा जिसको हम लोग संत काव्य बोलते हैं, दूसरा था जो था प्रेम मार्गी सखा जिसको हम लोग सूफी काव्य बोलते हैं। तो ये दोनों के दोनों पढ़ चुके हैं। इनमें कौन कौन से संत काव्य में कौन से कवि है और सूफी काव्य में कौन से कवि हैं, दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं सगुण काव्य धारा, यानी सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांट दिया गया था, एक राम भक्ति सखा और एक कृष्ण भक्ति सखा। तो हम लोग राम भक्ति सखा पढ़ रहे हैं, ठीक। तो राम भक्ति सखा में हम लोग स्टार्ट किए कि सगुण कैसे है, सगुण काव्य धारा होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सब पढ़ लिए थे। और इसमें एक रचनाकार थे रामानंद जी, उनके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे कि रामानंद जी का जन्म कब हुआ था। हाँ, 1368 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था? तो प्रयाग में इनका जन्म हुआ था। इनकी बात की जाए मृत्यु तो 100 साल बाद यानी 1468 ईस्वी में हुआ था। अगर बात की जाए इनके गुरु का नाम तो राघवानंद था, ठीक है। अगर इनके शिष्य की बात किया जाए तो इनके 12 गो शिष्य के बारे में बताया गया है। अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शिष्य कौन थे, तो इनके प्रसिद्ध शिष्य थे कबीर, रैदास, पीपा, धन्ना। ये बहुत ज्यादा क्या थे? प्रसिद्ध, ठीक है। अगर बात की जाए कि इनकी रचनाएं को, तो राम रक्षा स्रोत लिखे थे इन्होंने, योग चिंतामणि की रचना किया था इन्होंने, श्री रामचंद्र की आरती इन्होंने किया था, हनुमान जी की आरती की रचना किया था, जिसमें हम लोग का था आरती की जो हनुमान लला की जो ये आरती है, इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? तो क्या बताओगे? रामानंद जी ने किया था। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे, चीजें रिवाइज हो चुकी है। अब आगे की क्लास हमको पढ़ना है अग्रदास जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? हाँ, तो हेडिंग डाल दो अग्रदास, ठीक है। तो इनका माना जाता है 1556 ईस्वी में जन्म हुआ है, ठीक है। इनके बारे में एक एक चीजें लिखेंगे। तो ये लिखेंगे पहला कि 1556 ईस्वी के लगभग विद्यमान थे। ये 1556 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। विद्यमान मतलब कि उस टाइम पे ये थे, ठीक है जी। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। पहला पॉइंट पॉइंट बना बना के लिखना है इनके बारे में, विशेष तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य डाल के या नोट डाल के, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, ये पूछा जाता है ये किसके शिष्य थे, तो ये कृष्ण बिहारी दास, ये कृष्ण बिहारी दास के शिष्य थे। शिष्य मतलब क्या होगा? शीशा कि बोतल? क्या होगा? शिष्य मतलब जो थे ये चेला, चेला चपाटी ना। तो चेला चपाटी ये कहाँ चलता है? हम लोग यहाँ चलता है, यानी छात्र बोल सकते हो। हाँ, गुरुकुल में क्या बोला जाता था इनको? शिष्य बोला जाता था, ठीक है, शिष्य बोला जाता था। हाँ, तो भोजपुरिया में चेला चपाटी चलेला ना। हाँ कि हाँ, ये आस पास विद्यमान थे। चेला चपाटी नहीं समझते हो? हाँ, किसी को कुछ खाना हो, लिट्टी, हाँ, छोला गेम पार्टी करना हो तो क्या बोलते हैं? आज चेला चपाटी सब संभाल लिया उनसे, मतलब ले दो के ले आ देंगे, खिला पिला देंगे नहीं। ये अगला पॉइंट लिखो, ये जाति से, यानी इनकी जाति थोड़ी निचली जाति की थी, ठीक है। ये जाति से
डोम थे, ठीक है। हाँ, तो जात पात से कोई मतलब नहीं है, बस इनका जो जात है उसकी बात हो रही है, ठीक है। ये अगला पॉइंट स्टार बना के लिखना लो, एकदम इंपॉर्टेंट डाल के। ये स्वयं को यहां तक हो गया। जानकी, जानकी मतलब क्या होगा? हाँ, सीता माता जी को क्या नाम से पुकारा जाता है? जानकी नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। हरकत में सुधार नहीं हो रहा है कुछ लोगों को, उसको इलाज किया जाएगा। नहीं, ये स्वयं को जानकी यानी सीता जी को क्या नाम से भी जाना जाता था? जानकी। क्योंकि इनके माता जी का नाम क्या था? जनक जो थे इनके पिताजी थे, ठीक है। माता जी नहीं, जनक इनके क्या थे? पिताजी, हाँ। तो स्वयं को जानकी जी का, थोड़ा यहाँ पर रुकेंगे थोड़ा सा के लिए। हाँ, तो अगर आज क्या बोलते हैं, जब दो लड़कियां जो है, मान के जो दो लड़की है, ठीक, तो अगर वो दोनों दोस्त है तो क्या बोलती है अपने आप को? फ्रेंड बोलेगी। लेकिन पहले के जमाने में क्या बोला जाता था? हाँ, सखी, सहेली, हाँ, नहीं, नहीं बोला जाता था ना। तो एमजीओ का कीड़ा मत काट दे, बस इस बात का ध्यान रहे, नहीं तो स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं, तो क्या बोला जाता था? सखी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सखी। तो ये जो स्वयं को क्या मानते थे? जानकी जी का सखी मानकर, सखी मतलब क्या होगा? सहेली, ठीक है। अब सहेला मत कर देना लोग। हाँ? नहीं, एमजीओ नहीं, अभी पढ़ाई का टाइम है, एमजीओ नहीं। हाँ, पढ़ाई के बाद। ये स्वयं को जानकी जी यानी सीता जी का सखी मानकर अग्र अली, कौन से नाम से? अग्र अली, अग्र अली उपनाम से कविता किया करते थे या रचा करते थे। कहने का मतलब है कि जो अग्रदास जी है वो खुद को क्या मानते थे? बोलते थे कि हम सीता जी के क्या है? सखी है। और उनको अपना सखी मानकर अग्र अली नाम से ये क्या करते थे? कविताएं लिखा करते थे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया ना? हो गया यहाँ तक? अगर हो जाएगा तो बताना लोग, अगला पॉइंट लिखेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक शिष्य वाला एक अच्छा है, रिपीटेड क्वेश्चन। और एक ये कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अग्र अली के नाम से कौन कवि है जो रचना किया करते थे? तो अग्र अली, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर होगा अग्र से अग्रदास, है, इजीली बन जाएगा। नहीं, अगला है अग्र अली रचना करने के कारण इनको, अग्र अली रचना करने के कारण इनको अग्र अली रचना करने के कारण इनको राम भक्ति परंपरा का, राम भक्ति परंपरा का परंपरा में का नहीं, परंपरा में रसिक भावना, रसिक भावना का समावेश करने
का श्रेय अग्रदास को दिया जाता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि रसिक भावना का समावेश, समावेश मतलब होता है क्या, किसी चीज में सम्मिलित करना, ठीक है, हाँ शामिल करना, सम्मिलित करना। तो राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना को शामिल या सम्मिलित किसने किया था? तो अग्रदास जी ने। एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक, ठीक है। अगर बात किया जाए दूसरा क्वेश्चन कि राम भक्ति परंपरा में अग्रदास जी ने कौन सी भावना को शामिल किया था? तो रसिक भावना। समझ में आया क्वेश्चन पूछने का तरीका? दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो हमें क्या होना चाहिए, हर तरीके से तैयार रहना है मैदान में लड़ाई के लिए। हाँ, ये ना कि चले गए लड़ाई करने के लिए और खोज रहे हैं कि बंदूक कहाँ है, हाँ? तो पता चला कि दुश्मन AK-47 लेकर क्या कर देगा, मुनमुना देगा, हाँ? कहानी खत्म हो जाएगी वहीं पे, खोजते ही रह जाओगे कि कहाँ है मेरा बंदूक। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एग्जाम से पहले अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कर लेना है कि क्वेश्चन कहीं से पूछा जाए, चाहे कैसे भी पूछा जाए, घुमा के, उल्टा सीधा, हाँ, लंगड़ा टेढ़ा, जो भी है, कैसे भी पूछा जाए, हम हर एक तरीके से आंसर देने के लिए क्या है, तैयार है, ठीक है। तो इस लेवल से हमको पढ़ना है, लेकर पढ़ कर चलना है। इनकी रचनाएं, इनकी रचनाएं, ठीक है, तो रचनाएं लिखो। रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, रचनाएं किसी भी कीमत पे जितने कवि है उनका याद होना ही चाहिए। रचनाएं जो स्टार लगा दिए हैं वो तुम्हारे पेपर में 4 चांद लगा देगा, ठीक है। अगर कर लिए तो, नहीं कर लिए तो डुबा भी देगा, क्योंकि स्टार वाला तो पक्का ही रिपीटेड क्वेश्चन है और रिपीट होता रहता है, तो उसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब इनकी रचनाएं लिखो। पहला, ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी, पहला रचना ध्यान मंजरी, स्टार वाला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो राम भजन मंजरी, राम भजन मंजरी, ठीक है। तीसरा लिखो उपासना बाउनी, ठीक है। चौथा लिखो अष्टयाम, इसको रामा अष्टयाम भी कहा गया है। क्या क्या कहा है, रामा अष्टयाम, ठीक है। ये स्टार वाला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, एकदम अच्छा से याद होना चाहिए। अगला लिखो पांचवा पदावली, लास्ट 6 नंबर हितो उपदेश भाषा, हितो उपदेश भाषा, ठीक है। तो इनकी 6 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं, 6 रचनाएं हैं। और 6 में ध्यान मंजरी इंपोर्टेंट है, राम भजन मंजरी इंपोर्टेंट है, अष्टयाम जिसको रामा अष्टयाम बोलते हैं वो इंपोर्टेंट है, हितो उपदेश भाषा इंपोर्टेंट है, ठीक है जी। तो अगर बात किया जाए, थोड़ा सा नोट डाल के लिख लो यहाँ पे, 2000 के नोट पे किसी के पास हो तो,
जिसके पास 2000 का नोट है वो 2000 पे लिखे, जिसके पास नहीं है वो 5000 पे लिखे। हाँ, लेकिन लिखना कंपल्सरी है, ठीक है। लिखो, अष्टयाम की रचना नाभादास जी ने किया था। तो एक ही रचना को दो दो बार करते हैं हिंदी में लोग, तो इससे घबराना नहीं है। कोई 2 बार करता है, कोई 3 बार करता है। हाँ, उर्वशी दिनकर जी भी किए हैं, जयशंकर प्रसाद भी किए हैं, तो डरना नहीं है, ठीक है जी। तो इस यहाँ पे ध्यान दे देना है कि अग्रदास जी अगर नहीं होंगे तो नाभादास, मेनली नाभादास जी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टयाम का रचनाकार कौन है, तो क्या बताओगे? नाभादास। या फिर देख लेना है कि अग्रदास भी अगर ऑप्शन में दिया है तो अग्रदास को भी लगा सकते हैं हम लोग, नहीं तो मेनली नाभादास। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि अष्टयाम का रचयिता, कोई ऑप्शन ना हो, तो अष्टयाम का रचयिता नाभादास को लिख लेना है, ठीक है। अगर ऑप्शन हो कहीं पे दिख जाए अग्रदास, तो अग्रदास भी हम लोग लगा सकते हैं। इनकी पंक्ति है, हाँ पंक्ति मतलब प्रसिद्ध पंक्ति या दोहा, ठीक है। लिखो, पहरे राम तुम्हारे सोवत, पहरे राम तुम्हारे सोवत। हालांकि तुम लोगों में नहीं आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत। ठीक है, हो गया यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। नहीं हुआ, करो आराम से। हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर बात की जाए अग्रदास जी के बारे में, तो अग्रदास जी के कब इनका ये मतलब टाइम था, तो 1556 ईस्वी इनका टाइम को माना जाता है। अगर बात की जाए ये किसके शिष्य थे, तो बताएंगे कि कृष्ण बिहारी दास जी के शिष्य थे। इनका जाति डोम जाति थी। ये स्वयं को किसका सखी माने थे? सीता जी का, यानी जानकी माता सीता का क्या सखी मानकर अग्र अली उपनाम से इन्होंने कविताएं लिखा करते थे या रचना किया करते थे, ठीक। अगले है कि अग्र अली रचना के कारण इनको राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश करने का श्रेय दिया गया है। यानी राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना, यानी रसिक मतलब रस, ठीक है। अभी मत कह दिया हलो, कौन सा रस? हाँ, नींबू पानी की, क्या बोलते हैं वो नीला कलर वाला है, ऑरेंज कलर वाला, मुझे नाम तो नहीं याद है। हाँ, तो वो वाला रस की बात नहीं हो रहा है। ये रस मतलब होगा क्या? आनंद, खुशी, प्रसन्नता, उस रस की बात हो रही है। जब ग्रामर पढ़ेंगे तो बताएंगे रस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ, नींबू का रस की, चीनी का रस की, आम का रस की, दही का रस, सब रसे रस है। तो उस, हाँ, तो उस सब रस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो हिंदी में रस है, नहीं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि 9 गो रस है, कौन कौन सा रस है, किसने क्या किया, कौन से रस में क्रोध आता है, कौन से रस में शोक आता है, कौन से रस में प्रसन्नता मिलती है, कौन से में घृणा होती है, तो सब के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो ये रसिक भावना, यानी रस की भावना को सम्मिलित करने का श्रेय अग्र अली को जाता है, ठीक है। सॉरी, अग्र अली बोल रहे हैं, अग्रदास जो को जाता है, क्योंकि ये अग्र अली रचना में रसिक भावना यानी रस के भावना को लाए हैं। अगर किसी काव्य में
या किसी भी कॉपी में, बुक में या चैप्टर में अगर आनंद ना आए, क्या आनंद ना आए, खुशी ना आए, इंटरेस्ट ना लगे तो पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। तो रस का काम क्या है? लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना, जुड़े रखना, ठीक। तो यही काम किए थे ये अगली रचना में, लोगों को क्या कर दिए? भगवान राम से, उनकी रचना से जोड़ दिए। अब रचनाएं इनकी थी ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, अष्टयाम या रामाष्टयाम बोला जाता है, पदावली, हितोपदेश, भाषा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब आगे हम लोग को मेन पढ़ना है, एक ईश्वरदास जी है, छोटा मोटा टॉपिक पढ़ लेंगे, इनको टाइम नहीं लगेगा। और थोड़ा सा छूट गया था, किसमें? सूफी काव्य में असाइद के बारे में, जान कवि के बारे में और ईश्वरदास, तीन लोगों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वहीं से पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग का जो राम भक्ति शाखा का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कवि है, जो सबसे ज्यादा फेमस है राम भक्ति शाखा में, या जो राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि माने गए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके जीवन के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे क्या किया है। तब तक की क्लास क्या की जाती है? समाप्त की जाती है। नेक्स्ट क्लास वहीं से स्टार्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।